Good morning, dear students. So in our today's lecture, we will study about the secondary or biological treatment. So till now, we have studied about the preliminary and primary treatment. So in the preliminary treatment, we have studied that we remove basically the floating impurities and then the inorganic impurities. Then after that, in the primary treatment, we remove the organic impurity. But which type of organic? That is suspended organic impurity. तो अब now हमारे सीवेज में सिर्फ क्या बचा है? हमारे सीवेज में अब बची है डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, राइट। तो इसी डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का जो रिमूवल होता है वो होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, राइट, जिसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बिकॉज जो सबसे ज्यादा जो इम्प्योरिटी, सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्योरिटी होती है वो होती है ऑर्गेनिक डिजोल्व्ड इम्प्योरिटी, जिसके डिकम्पोजिशन के बाद आपके हार्मफुल जो कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो दैट इज वाई इसका रिमूवल, इसको पहले ही डिकम्पोज करके स्टेबलाइज कराना जरूरी होता है, राइट। सो दिस इज डन इन दिस बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट आर द मेथड्स इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होता है, इस ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है इसको डिकम्पोज कराते हैं। डिकम्पोज करने की वजह से क्या होता है, ये स्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इस फॉर्म में हम इसको इन्वायरमेंट में कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हम बिना ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर देंगे तो ये नेचुरली जब डिकम्पोजिशन इसका होगा तो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे दैट में पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। बट व्हाट वी डू, हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करा के स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कराते हैं और इसके बाद हम इसको कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं, राइट। सो इसको करने के बेसिकली दो तरीके हैं। मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, राइट, एंड अनदर वन होता है हमारा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस ग्रोथ? किसकी ग्रोथ? तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम किसकी ग्रोथ कराते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो जो पहला सिस्टम है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, इसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे ये सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे वेस्ट वाटर में। तो इसमें हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बाय सस्पेंडिंग द microorganisms इन द वेस्ट वाटर। मतलब वेस्ट वाटर में सस्पेंशन में मैंने आपको बताया जो पार्टिकल हमें मतलब विजिबली नेकेड आई से दिखता है उसे सस्पेंशन में कहते हैं, जो डिजोल्व नहीं हो पाता। तो इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ उसकी जो कराएंगे वो सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे सीवेज में। वेरे जो अटैच ग्रोथ सिस्टम है, तो इसके नाम से समझ आ रहा है अटैच ग्रोथ, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसमें शॉर्ट में लिख देंगे बाय प्रोवाइडिंग द मीडियम फॉर attachment of the microorganisms, राइट। तो एक सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट रख रहे हैं। और जो दूसरा सिस्टम है अटैच ग्रोथ सिस्टम, इसमें हम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे और फिर इम्प्योरिटी को डिकम्पोज करेंगे। तो हम जो भी यूनिट्स पढ़ेंगे, वेरियस यूनिट्स जिसमें कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो इन दोनों प्रोसेस वाली यूनिट्स पढ़ेंगे, राइट। तो अभी जो पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं, राइट, दैट इज अवर ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पहला जो, जैसे कि हमने पढ़ा कि आपका जैसे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका स्क्रीनिंग्स के थ्रू होता है या ग्रिड चैम्बर्स की, तो ये सारी यूनिट्स हैं। देन हमने पढ़ा कि जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स में होता है, राइट। तो वैसे ही जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसकी भी डिफरेंट यूनिट्स होती है और उनमें से एक यूनिट है ट्रिकलिंग फिल्टर। नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर सबसे पहले किस टाइप के प्रोसेस का एग्जाम्पल है? तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, राइट। ये आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव, कि आपको बोल सकते हैं आउट ऑफ दिस कोई भी ऑप्शंस दे देंगे नीचे, दे कैन आस्क आउट ऑफ दिस विच इज द एग्जांपल ऑफ अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं कौन से उस पर फंक्शन करती है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। मतलब इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स में हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट।
So now let us discuss about what is this trickling filter. First of all, let us discuss about its construction, right? तो इस कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन कैसा, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. तो एज यू कैन सी है दैट ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड. तो जनरली जो यूनिट्स होती हैं इनको हम अबव द ग्राउंड ड्रॉ मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट. देन ट्रिकलिंग फिल्टर्स में बी आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर. जो इनका प्लान होता है, शेप होता है, दे में बी आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर. एंड जनरली जो सर्कुलर शेप है वो ज्यादातर आपका प्रेफर किया जाता है, राइट. तो अभी हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये आपका लेआउट है एक ट्रिकलिंग फिल्टर का, ठीक है. ये एक फिल्टर है, ठीक है, सर्कुलर इन प्लान, राइट. अब इसमें क्या होता है बेसिकली आपके, अगेन हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि they are provided with a network of pipe having fixed nozzles which spray the incoming sewage into the air and then falls over the bed of filter under gravity. Circular filter tanks on the other hand are provided with rotary distributors having a number of distributing arms which are used to distribute the sewage. तो as you can see here कि trickling filters होते हैं आपके, सिंपल ये फिल्टर होंगे या तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप के. अब इनके अंदर क्या होता है, हम एक फिल्टर मीडिया यूज करते हैं जो जनरली ब्रोकन स्टोन एंड ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, फिल्टर मीडियम. तो फिल्टर मीडियम की जो डेप्थ है वो होती है अबाउट 1.8 टू 2.4 मीटर, ठीक है. तो इतने डेप्थ तक हम पूरा इसके अंदर फिल्टर मीडिया भर देते हैं. अब जो डायमीटर है सर्कुलर ट्रिकलिंग फिल्टर का, दैट इज अबाउट 30 मीटर टू 60 मीटर इन डाया. तो ये जो फिल्टर मटेरियल है इसके, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर हम ट्रिकलिंग माने किसी चीज को ट्रिकल करना, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको थ्रो करना. तो क्या होता है बेसिकली इस फिल्टर मीडिया की पूरी लेयर के ऊपर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सीवेज को अलाउ करते हैं पास ऑन होने के लिए. तो वाइल दिस सीवेज विल बी गोइंग ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू दिस फिल्टर मीडिया, तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट फिल्टर मीडिया है, राइट. तो इसके बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ट्रैप हो जाएगी. एंड नाउ जो फिल्टर मीडिया में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं दैट डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. तो जो लिक्विड सीवेज होगा वो पास ऑन होता जाएगा और जो डिजोल्व ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी वो वॉइड्स में रिटेन हो जाएगी. जब वो इन वॉइड्स में रिटेन हो रखी होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसके ऊपर एक्शन करेंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे. तो इस तरीके से सीवेज जो धीरे धीरे ट्रिकल होते होते पास ऑन होगा. तो बेसिकली इसमें सीवेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक रोटेटिंग आर्म देखिए दिस इज रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है. इसमें डिफरेंट आर्म्स होती हैं, जैसे 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म. तो इसमें 2 और 3, 4 आर्म्स रहती हैं जिनके थ्रू ये रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली सिस्टम, राइट. ये सर्कुलर टैंक है, राइट. ये इसका सेक्शन दिख रहा है आपको, तो वैसे प्लान में ये सर्कुलर रहता है. तो इसके ऊपर ये कंटिन्यूस रोटेट करता है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म, और ये इस तरीके से यहाँ से इनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप्स जो वेस्ट वाटर है वो इसमें क्या होता रहता है, स्प्रिंकल होता रहता है, राइट. अब आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो भी सीवेज आ रहा है वो इस तरीके से पहले यहाँ से मोटर के थ्रू ऊपर आएगा और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से नीचे स्प्रिंकल होगा, कहाँ पे, फिल्टर मीडिया में. अब ये फिल्टर मीडिया में स्प्रिंकल होगा तो जो लिक्विड सीवेज है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पर्कुलेट होगा और जो इम्प्योरिटीज हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वो रिटेन हो जाएगी वॉइड्स में. जब वो रिटेन हो जाएंगी तो इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्शन करेंगे और उस इम्प्योरिटी को डिकम्पोज करेंगे. जब इम्प्योरिटी डिकम्पोज हो जाती है उसको हम कहते हैं बायोमास, राइट. जो फॉर्म होता है उसके बाद सब्सटेंस, उसको कहते हैं बायोमास. तो बायोमास फॉर्म होकर यहीं पे लेयर बना लेगा, राइट. एंड उसके बाद ये जो लिक्विड सीवेज है जो पर्कुलेट हो रहा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है, राइट. अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ये जो आप पाइप्स देख सकते हैं सिंपल, इनके थ्रू अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू कलेक्ट होकर एक मेन ड्रेन में चले जाएगा. ये हमारी मेन ड्रेन है, सेंट्रल मेन ड्रेन, और यहाँ से पास होके वो आगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में चला जाएगा, राइट. तो इस तरीके से बेसिकली ट्रिकलिंग फिल्टर की वर्किंग होती है कि सीवेज धीरे धीरे पर्कुलेट होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहीं पे डिकम्पोज होकर बायोमास लेयर फॉर्म करेंगी जिसको स्लज भी बोलते हैं. एंड जो आपका लिक्विड सीवेज है वो पर्कुलेट होकर अंडर ड्रेनेज सिस्टम उसे कलेक्ट करेगा और उसको आगे पास ऑन कर देगा, कहाँ पे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में. तो बेसिकली ये आपका एक होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, राइट. तो इसमें जो हमारा फिल्टर मीडिया हम यूज करते हैं, राइट. तो फिल्टर मीडिया जनरली क्या होता है, देखिए, ब्रोकन स्टोन्स या स्लैग विच इज शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्मॉल पीसेस. और जो मीडियम का साइज होता है दैट इज अबाउट 25 टू 75 mm. तो ट्रिकलिंग फिल्टर्स में जो हम साइज यूज करते हैं फिल्टर मीडिया का वो होता है 25 टू 75 mm, राइट.
और इट शुड हैव सफिशिएंट हार्डनेस, जो भी हम यूज कर रहे हैं ब्रोकन स्टोन, सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए, और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिमम 100 Newton/mm², राइट। देन द डेप्थ ऑफ फिल्टरिंग मीडिया में वेरी बिटवीन 2 to 3 मीटर, राइट। तो जो डेप्थ ऑफ फिल्टरिंग मीडिया जैसे कि हमने पढ़ा वो 2 to 3 मीटर के बीच में वेरी करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 1.8 मीटर टू 2.4 मीटर। तो ये जो डेप्थ है इसको जनरली 2 से 3 मीटर के बीच की रखते हैं। तो बेसिकली ये होता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, राइट। नाउ इसकी वर्किंग और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द रिजल्टेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ द सीवेज इज ब्रॉट अबाउट बाय द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का, वो होता है बाय अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सीवेज में प्रेजेंट रह सकते हैं ओरिजिनली, एंड कुछ हमारे प्रेजेंट रहते हैं फिल्टर मीडिया में, राइट। नाउ क्या होगा, microorganisms and bacteria which are naturally present in the sewage get attached to the filter media। जैसे ही अब ऊपर से हम सीवेज को परकुलेट करेंगे, राइट, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर मीडिया में अटैच हो जाएंगे और लिक्विड सीवेज आगे पास हो जाएगा, राइट। और वो भी एकदम पास नहीं होता, इट परकुलेट्स डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप, राइट, क्योंकि ये बहुत फाइन साइज्ड की फिल्टर मीडिया है। Now, organic matter from the sewage influent is also adsorbed on the biological film। अब जो organic matter present है सीवेज में, वो भी एड्सॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे, एक इस बायोलॉजिकल फिल्म में, जो कि कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड द फिल्टरिंग मीडिया। तो ये जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिटेन हो गए फिल्टर मीडिया पे, इन्होंने एक फिल्म, बायोलॉजिकल फिल्म बना रखी है जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। इस स्लाइम लेयर पे सारी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, राइट। नाउ अब क्योंकि इस फिल्म में, स्लाइम लेयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, राइट। तो जिस तरह जैसे जैसे माइक्रो इम्प्योरिटी उसमें एड्सॉर्ब होती जाएगी, वैसे वैसे वो डिकम्पोज होगी। और इस तरीके से सपोज ये स्लाइम लेयर है तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रहेगी, राइट। शुरू इनिशियली ऐसी होगी, फिर धीरे धीरे इसकी थिकनेस इस तरह बढ़ती रहेगी जैसे जैसे डिकम्पोजिशन इम्प्योरिटी का होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बाद में क्या होगा कि स्लाइम लेयर की जब थिकनेस इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ जो टॉप में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको तो सफिशिएंट फूड मिल रहा है। अब उनका फूड क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी उनका फूड है, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो जैसे ही सीवेज परकुलेट होके नीचे आ रहा है तो जो टॉप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको उनका फूड मिल रहा है, लेकिन जो बॉटम में, स्लाइम लेयर के बॉटम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्योंकि कोई फूड नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा फूड यहीं पे रिटेन हो जा रहा है, राइट। तो इस तरह क्या हो गया, जो नीचे पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी इनको कोई सोर्स ऑफ फूड नहीं मिलेगा, तो इनकी जो एबिलिटी है कि ये फिल्टर मीडिया पे स्टिक हो रखे हैं वो लूज कर देंगे। जो स्टार्टिंग में इन्होंने फिल्म बनाई थी उस पर एब्जॉर्व होके, राइट, वो उस एबिलिटी को, उस पर स्टिक होने की एबिलिटी को दे विल लूज इट, राइट। यहाँ पे देखो इट्स रिटन है, this creates a shortage of external source of carbon near the media phase, due to which microorganisms near the media phase enter into an endogenous phase of growth and lose their ability to cling to the media surface, right। तो इस वजह से क्या होगा, इनमें ऑलरेडी ये वीक हो जाएंगे, ये मीडिया सरफेस पे, फिल्टर मीडिया पे अपनी क्लिंग होने की एबिलिटी को लूज कर देंगे। और मीनवाइल जो लिक्विड परकुलेट हो रहा है, सीवेज परकुलेट हो रहा है, वो इस पे इस तरीके से एक शेयरिंग एक्शन देगा और इस वजह से जो स्लाइम लेयर है ये टूट जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो लोअर लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इतने वीक हो गए हैं और जो सीवेज परकुलेट डाउन हो रहा है वो उस पर एक शेयरिंग एक्शन करेगा, तो ये लेयर अपने आप टूट जाएगी, राइट। और इस तरीके से ये लेयर टूटेगी, उसके बाद फिर से नई स्लाइम लेयर बनेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, राइट। तो इस एक्शन को हम कहते हैं स्लोइंग, राइट। स्लोइंग मतलब द ब्रेकअप ऑफ और अटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ बायोमास फ्रॉम द स्लाइम लेयर, मतलब स्लाइम लेयर जो ब्रेकअप ऑफ हो रही है, ठीक है, और उस वजह से जो भी बायोमास फॉर्म हुआ था, बायोमास मतलब जो इम्प्योरिटी डिकम्पोज हो चुकी है, तो इस ब्रेकअप को हम कहते हैं स्लोइंग। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि एक स्लाइम लेयर बनती है, फिर वो थिक होती रहती है, थिक होती रहती है, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स ब्रेक ऑफ, फिर उसके बाद नई स्लाइम लेयर बनेगी और उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो भी ब्रेक ऑफ होती रहेगी। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस को स्लोइंग कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर खुद ही क्लीन होता रहता है, क्योंकि ये लेयर अपने आप ब्रेक होती रहती है आफ्टर सम टाइम, राइट। सो दिस वॉज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रिकलिंग फिल्टर, कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। Now we will study what are the types of trickling filter। तो जनरली दो टाइप के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर, जिनको कि स्टैंडर्ड रेट या लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है हाई रेट फिल्टर्स। तो बेसिकली ये जो अभी तक जो हम जिस ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में पढ़ रहे थे वो था आपका कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर, राइट।
या स्टैंडर्ड रेट या लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। बट जो दूसरा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, इट इज ऑल्सो द सेम, मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है और उसका जो वर्किंग है वो सेम है, इसी की तरह कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर की तरह। लेकिन उसमें बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें हम रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज थ्रू द फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इस हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स में बहुत सारा सीवेज एक साथ ट्रीट हो सकता है, तभी इसका नाम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, बिकॉज इसमें रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं, राइट। तो दो टाइप के ट्रिकलिंग फिल्टर है, कन्वेंशनल और हाई रेट। दोनों की वर्किंग सब कुछ सेम है, बस द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वी प्रोवाइड द recirculation of sewage. Now what is this recirculation we will discuss in next lecture. Before that, let us study what are the merits and demerits of trickling filter. तो वेरियस अगर एडवांटेजेस देखी जाए ट्रिकलिंग फिल्टर की, तो जो पहली एडवांटेज है, दैट रेट ऑफ फिल्टर लोडिंग इज हाई, एज सच रिक्वायरिंग लेसर लैंड एरियाज एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फिल्टर मीडिया फॉर देयर इंस्टॉलेशन। रेट से यहाँ पे मतलब है कि वो कितना सीवेज ट्रीट कर सकते हैं। तो जो सीवेज ट्रीट करने की रेट है इनकी वो ज्यादा होती है, तो इस वजह से जो एरिया रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, राइट। क्योंकि पर यूनिट एरिया ये ज्यादा, रेट मतलब पर यूनिट एरिया कितना अमाउंट ऑफ सीवेज ट्रीट कर सकते हैं। तो जब रेट ज्यादा होगी यानी एरिया कम रिक्वायर्ड है, अगर रेट कम होगी तो एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो इसीलिए इनकी जो लैंड रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, बिकॉज इनकी जो रेट है फिल्टर लोड करने की, फिल्टर लोड मतलब कितना सीवेज इनमें अप्लाई कर सकते हैं पर यूनिट एरिया, वो ज्यादा होती है, राइट। Then the effluent obtained from the trickling filter is sufficiently nitrified and stabilized. They can remove about 75% of BOD and about 80% of suspended solids. effluent का मतलब है, देखो इनफ्लुएंट मतलब कि कोई भी चीज जो टैंक के अंदर जा रही है, और effluent मतलब जो उससे निकल रही है। तो एफ्लुएंट जो ट्रिकलिंग फिल्टर से हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर से जब सीवेज ट्रीट हो जाता है उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो सफिशिएंटली स्टेबलाइज रहता है। और अगर हम देखें कि कितना बीओडी रिमूवल होता है, तो ऑलमोस्ट 75% बीओडी रिमूव कर सकते हैं एंड 80% सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकते हैं। Then third point, working of trickling filter is simple and does not require any skilled supervision. मतलब इनका जो वर्किंग है इट इज वेरी सिंपल और कोई स्किल्ड सुपरविजन नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, दिस दे कैन विथस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ सीवेज। मतलब इनमें कैसा भी सीवेज आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका कितना भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो इम्प्योरिटी का, राइट। दे आर फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। नेक्स्ट इज दे आर सेल्फ क्लीनिंग। सेल्फ क्लीनिंग अभी हमने पढ़ा, जो स्लोइंग प्रोसेस होता है जिसमें बायोमास की लेयर अपने आप टूट जाती है, राइट। तो उस वजह से सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। मैकेनिकल वियर एंड टीयर इज स्मॉल एज दे कंटेन लेस मैकेनिकल इक्विपमेंट। क्योंकि इनमें जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है वो बहुत कम होते हैं, तो वियर एंड टीयर की प्रोबेबिलिटी कम है। देन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज ऑब्टेन फ्रॉम टिकलिंग फिल्टर इज वेरी हाई। स्लज मतलब जो इम्प्योरिटी सेटल डाउन करेगी सेडिमेंटेशन टैंक में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, राइट, वो उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, राइट। एंड दे आर फाउंड टू बी ऑपरेट वेरी मोर एफिशिएंटली इन वार्म वेदर। ये वार्म वेदर में एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। एंड दस क्योंकि इंडिया इन हॉट कंट्री, जो इंडिया एक अप्रोक्सीमेट हॉट कंट्री ही है, लाइक, राइट। तो यहाँ पे इनका जो एडवांटेज है कि दे ऑपरेट एफिशिएंटली, वो यूजफुल प्रूव होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज है कि जो हेड लॉस है इन फिल्टर से ये ज्यादा होता है। तो हेड लॉस किन किन के थ्रू होता है, तो हेड लॉस बेसिकली जो इसमें हमने ये जो आपने देखा था रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम था, राइट। तो इससे आपका कंटिन्यूसली हेड लॉस होता रहता है, तो इसी वजह से इनमें जो हेड लॉस होता है वो थोड़ा हाई रहता है, राइट। देन जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इज हाई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए हाई है बिकॉज अगेन इसमें आपका रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, इस तरीके से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। देन थर्ड डिसएडवांटेज, दिस फिल्टर कैन नॉट ट्रीट रॉ सीवेज एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन इज अ मस्ट। रॉ सीवेज का मतलब है जिस सीवेज को कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया हो। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में आप डायरेक्टली रॉ सीवेज नहीं डाल सकते, उस सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। कई ऐसी यूनिट्स भी होती हैं जिनमें आप डायरेक्टली सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं विदाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट। तो ट्रिकलिंग फिल्टर उन यूनिट्स में से नहीं है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्योंकि आपका जो फिल्टर मीडिया है वो बहुत छोटे साइज का, और उनके बीच में जो वॉइड्स हैं वो भी बहुत छोटे साइज के हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इसमें रॉ सीवेज डाल देंगे, तो जैसे हमें पता है कि रॉ सीवेज में बहुत बड़े साइज की इंप्योरिटीज होती हैं जिनको कि हम प्रीलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर रहे हैं अपने यूनिट्स में, अपने ट्रीटमेंट प्लान में, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ मस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, राइट। नाउ
there is one more topic in this, that there are a number of operational troubles in these filters. operational troubles मतलब जब ये ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें की कुछ कॉमन प्रॉब्लम है फ्लाई न्यूसेंस। फ्लाई न्यूसेंस मतलब फ्लाई से आप सब समझ रहे होंगे, फ्लाई होती है एक साइकोडा फ्लाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये द फिल्टर फ्लाई साइकोडा विच डेवलप इन द फिल्टर मे प्रूव टू बी न्यूसेंस। तो ये साइकोडा फ्लाई क्या होती है, धीरे धीरे फिल्टर मीडिया में डेवलप होने लग जाती है, और अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलप हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के ट्रीटमेंट को, डिकम्पोजिशन को, प्रोसेस को इफेक्ट करेगी, राइट। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा नंबर में हो गए तो फिल्टर मीडिया में यही सारी आपकी फिल्टर मीडिया को एक तरीके से ट्रैप कर लेंगी, और उस वजह से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, राइट। सो इसे फ्लाई न्यूसेंस कहते हैं। अगर फ्लाई न्यूसेंस हमें कम करना है तो वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड्स सच एज डीडीटी या क्लोरिडेंस एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब हमें किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करके बार बार इन फ्लाइज को किल करना होता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज ओडर न्यूसेंस। ओडर न्यूसेंस मतलब क्योंकि सीवेज यहाँ पे ट्रीट हो रहा है तो नंबर ऑफ ओडरस गैस, स्पेशली H2S जो गैस है वो रिलीज होती रहती है, राइट। तो उस वजह से ओडर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जनरली ओडर की प्रॉब्लम जब हम रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं तब नहीं होती है, क्योंकि रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जब सीवेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो कंटिन्यूसली वो रोटेट होते हुए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका सर्कुलेशन होता रहता है, एयर का सर्कुलेशन होता रहता है, वो सिर्फ एक ही जगह पे स्प्रिंकल नहीं होता, वो सर्कुलेट होता रहता है। तो इस वजह से ओडर की चांसेस कम होती है। वेरएस अगर हम फिक्स्ड नोजल यूज करें, फिक्स्ड नोजल का मतलब होता है कि आपका जो सीवेज है, सपोज ये फिक्स नोजल है तो वो इसी जगह पे सीवेज को गिरा रहा है, रोटेटिंग में तो रोटेट होता रहेगा, लेकिन फिक्स नोजल में वो एक ही जगह पे सीवेज को गिराएगा। तो उस वजह से क्या होता है, वहां पे H2S गैस ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होके ओडर प्रॉब्लम दे सकती है। तो जनरली जो ओडर न्यूसेंस है, अगर हम रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करें सच एज हम सर्कुलर टैंक में जैसा कि करते हैं, तो उस केस में ओडर न्यूसेंस का प्रॉब्लम कम होता है, राइट। देन थर्ड वन इज पॉन्डिंग ट्रबल। पॉन्डिंग ट्रबल मतलब किसी चीज का, पॉन्डिंग मतलब किसी चीज का जमा हो जाना। तो बेसिकली क्या होता है, जो फिल्टर मीडिया होता है वो कभी कभी उसके जो वॉइड्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं ड्यू टू द हैवी ग्रोथ ऑफ फंगी एंड एल्गी। क्योंकि फिल्टर मीडिया में इतना सारा सीवेज प्रेजेंट है तो वहां पे एल्गी या फंगी के ग्रोथ की बहुत चांसेस होती हैं। तो जो वॉइड्स होते हैं फिल्टर मीडिया के, ये हैवी ग्रोथ की वजह से, फंगी और एल्गी की, वो क्लॉग हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब फिल्टर मीडिया के वॉइड्स ही क्लॉग हो जाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो कहाँ पे रिटेन होंगी, वो कहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। तो इस वजह से जो डिकम्पोजिशन है वो इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो इसको हमें अगर अवॉइड करना है तो व्हाट वी हैव टू डू कि जनरली इसका ट्रीटमेंट है, वी शुड क्लोरिनेट द सीवेज। क्लोरिनेट द सीवेज मतलब जनरली हमें उसमें क्लोरीन अप्लाई करते रहना चाहिए, सो दैट जो एल्गी है वो किल हो जाए, राइट। एंड दस इस वजह से जो पॉन्डिंग का प्रॉब्लम हो रहा था वो ना हो। तो these were some of the operational troubles: fly nuisance, odor nuisance and ponding trouble, which generally occur in trickling filter. So I hope कि trickling filter की working आपको clear है, and what are its function, how does it decompose the impurity. Now in the next lecture जो important topic है high rate trickling filter, that is recirculation किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे. So if there is any doubt till now you may ask me. Thank you.